नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर है। आप गुजरात की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहां दिल्ली में आपका क्या हाल है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सूबे के मुखिया से दिल्ली तो संभल नहीं रही और वो सपने देख रहे हैं गुजरात की सत्ता के, और साथ ले लिया है अपने कुछ दागी नेताओं को। अब जब केजरीवाल द्वारा सीएम फेस ही दागी चुन लिया गया हो तो उम्मीदवारों की क्या बिसात। गुजरात में दोनों चरणों की बात करें तो पार्टियों और निर्दलीयों को मिलाकर 1621 उम्मीदवार मैदान में हैं। केजरीवाल ने गुजरात की सभी 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनके बूते पर केजरीवाल जीत का खोखला दम भर रहे हैं। आपके बड़े चोर मंत्री पहले से ही दिल्ली की जेल में बंद हैं और उन पर जांच चल रही है। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल के कई नेता जेल में अपनी ईमानदारी और कट्टरता का प्रदर्शन आए दिन दे रहे हैं। रोज कोई ना कोई विवादित वीडियो उनकी तरफ से सामने आता है और केजरीवाल और उनके मंत्रियों की पोल खुल जाती है। इसी बीच एक इंटरव्यू के समय उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए, यानी कि केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हम इन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि हमें एक काम गिनवा दो, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए इन्हें अब चुनाव में अपने नेताओं की फौज उतारनी पड़ रही है। इनके 7 राज्यों के मुख्यमंत्री नगर निगम में वोट मांगने के लिए आए हैं। 17 केंद्रीय मंत्री नगर निगम चुनाव में वोट मांगने के लिए उतरे हैं। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह वोट मांग रहे हैं। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो अब इतने लोग नहीं उतारने पड़ते। केजरीवाल ने यह दावा भी किया था, आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये दम भर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, तो दिल्ली में रहकर इन्होंने क्या उखाड़ा है वो भी आपको बता देते कि किस तरीके से जो दिल्ली के लोग हैं वो इनकी खुद की पोल खोल के रखते हैं और ये कह देते हैं कि दिल्ली में जो ये बड़े बड़े दावे करते थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, टोक्यो बना देंगे और दिल्ली से जो कचरा है उसको साफ कर देंगे। इनका ये दावा था कि शहर में हर जगह कचरा है, सत्ता में आने पर मैं शहर को साफ करवा दूंगा। ये केजरीवाल का बयान है। भाजपा मुझे एक दिन रात गाली देती है, हमने पीने की पानी की व्यवस्था करवाई, हम कचरा निपटान की जिम्मेदारी लेते हैं। आपको एक मौका दे और इस शहर को पहले की तरह साफ बनाएंगे। केजरीवाल ने स्थानीय निवासियों से ये कह दिया था कि हम दिल्ली को चमका देंगे। प्रचार अभियान के दौरान कई मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ थे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में एक अहम मुद्दा दिल्ली में बने जो 3 कूड़े के पहाड़ है, यानी गाजीपुर, भलसवा के अलावा ओखला में बने इन कूड़े के पहाड़ों पर अक्सर एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी और दिल्ली सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के बीच जमकर राजनीतिक छिटाक्षी होती रहती है। लेकिन सच्चाई सब जानते हैं, सबके सामने है कि केजरीवाल ने अब तक कितने कूड़े के ढेर साफ किए हैं और कितनों का भला किया है और दिल्ली को कैसे उन्होंने लंदन बना दिया है। ओखला के कूड़े के पहाड़ का दक्षिणी दिल्ली के नीले आसमान में काले धब्बे के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये कूड़े का पहाड़ ना सिर्फ जानलेवा बीमारियों का घर है, बल्कि इससे निकलने वाली जहरीली गैस भी हवा में घुलकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही है। अब केजरीवाल जी से ये भी कोई पूछे कि ये जो बार बार दिल्ली को चमकाने की बात करते हैं, दावे करते हैं, उनकी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। आपको याद ना हो तो फिर से बता देते हैं कि केजरीवाल ने क्या बयान दिया था। उन्होंने दिल्ली में एक जनसभा में नगर निकाय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा था कि पार्षद अपनी जेब भर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि चुनावों से पहले भाजपा और कांग्रेस के पार्षद साइकिल और स्कूटर पर घूमते नजर आते हैं, लेकिन अब हर पार्षद के पास 5 बंगले हैं और 5 गाड़ियां हैं। एक बार अगर वो एमसीडी जीत गए, यानी कि केजरीवाल ने यह कहा कि अगर हम एमसीडी जीत गए तो 1 साल के अंदर ही दिल्ली को इतना साफ सुथरा बना देंगे कि इसकी तुलना लंदन से होगी। दिल्ली के सीएम ने यह भी कहा कि हम इस बार अच्छे बहुमत से जीतेंगे, योगा क्लास बंद नहीं होने देंगे। बीजेपी ने दिल्ली के कूड़े पहाड़ खड़े कर दिए, मैं 5 सालों में सारा कूड़ा साफ कर दूंगा और सारे व्यापारियों के लाइसेंस ऑनलाइन होंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। मैं कहता हूं कि दिल्ली को साफ सुथरा करूंगा, वो कहते हैं मेरी आंखें फोड़ देंगे। मैं कहता हूं नगर निगम से भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, ये कहते हैं कि केजरीवाल की टांगे तोड़ देंगे। क्या केजरीवाल ने कहा कि क्या मेरी आंख फोड़ने से, मेरी टांगे तोड़ने से दिल्ली साफ हो जाएगी? बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने हाल ही में एक बयान दिया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर। उन्होंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की आंख फोड़ने वाला बयान जो उन्होंने दिया था उसमें ये कहा था कि इस बार पहली बार प्रतिक्रिया दी थी उन्होंने ये कह दिया कि
मैं काम करने की बात करता हूं, वो कहते हैं मेरी आंखें फोड़ देंगे और टांगे तोड़ देंगे। गाली गलौज से कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की कोई भी आंख फोड़ सकता है और उनके पैर तोड़ सकता है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी सुरक्षा देने की मांग करता हूं और उन्हें कहा कि उन्हें कहीं भी लोग पीट सकते हैं। ये बयान दिया था मनोज तिवारी ने केजरीवाल को लेकर कि उनको पब्लिक जो है वो कहीं भी पीट सकती है, जिसके ऊपर केजरीवाल ने ये बयान दिया है। लेकिन केजरीवाल जो दम भरते हैं हमेशा कि दिल्ली को वो साफ सुथरा रखेंगे, कचरे के ढेर वहां से निकाल देंगे और भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, शिष्टाचार लेके आएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि किस तरीके से केजरीवाल और उनकी आप पार्टी जो है, उनके जो मंत्री है, जो भी उनके सदस्य हैं, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। एक एक करके जो आपके जो मंत्री हैं, जो जेल की हवा खा रहे हैं, जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनकी बड़े बड़े कट्टरता की और ईमानदारी की जो बातें करते थे, वही मंत्री, उनके वीडियोस आए दिन बाहर आते हैं। वो सच्चाई बयां करते हैं कि किस तरीके से जेल के अंदर उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, 2-4 चेले हैं उनके पास में, उनकी मसाज की जा रही है जेल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि उन्हीं के मंत्री अपनी ही पार्टी की पोल तो खुद ही खोल रहे हैं, खुद ही बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, वो शिष्टाचार के ऊपर चल रही है, ईमानदारी के ऊपर चल रही है, जिसके वो बड़े बड़े दावे करते हैं। और दिल्ली में जो कूड़े के कचरे के ढेर है, वो तो खुद ही तस्वीर बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अब तक, यानी कि 10 साल से ज्यादा का समय शायद इनको हो गया है यहाँ पे सत्ता में रहने के बावजूद, दिल्ली में ये कचरे के ढेर हैं, दिल्ली साफ सुथरी बिल्कुल नहीं है। और किस तरीके से ये अपने बयानों की खुद पोल पट्टी खोल देते हैं, ये आप सब जानते हैं। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और हमारे चैनल यानी खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।